कक्षा 9वीं विषय हिंदी के लिए हम यहाँ पे मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपके सबसे पहले पूछे जाने यहाँ पे देख सकते हैं जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है, तो कौन सा प्राणी है जो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है? तो गधा यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कबीर जी की प्रमुख रचना है। ये सभी क्वेश्चन हल्के में मतलब ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को तैयार करके ही पेपर देने जाना है, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन में से नहीं छोड़ना है। कबीर जी की प्रमुख रचना है तो बीजक यहाँ पे कबीर की प्रमुख रचना मानी जाती है, आंसर रहेगा बीजक। इसके बाद देख लेते हैं पीपत पात सरस मन डोला। पीपत पात सरस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार यहाँ पर रहेगा। पीपत पात सरस मन उपमा की जा रही है ना। अगला क्वेश्चन, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनपढ़ कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं, आंसर रहेगा। इसके बाद देखते हैं मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ कई बार लोग लिख देते हैं कि मुँह से खाना, तो लेकिन मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है भागना, है ना। मुँह की खाना आंसर रहेगा। हार मानना या मुँह की खाना एक ही बात है, हार मानना, है ना। सवैया छंद कौन सा है? तो कवित्व जो है वो सवैया छंद आपका रहेगा। इसके बाद रिपोर्टाज शब्द है, तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द होता है, आंसर याद रखेंगे फ्रांसीसी भाषा। आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बैल का स्थान गधे से ऊंचा है ना, आंसर रहेगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, 8 आपका आंसर रहेगा। अगर रचना की दृष्टि से पूछा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की आपको इसी से याद रखना, अर्थ आ रहा है ना, सो 8 हो गया आपका, है ना। अर्थ से 8 बन गया, है ना, 8 बन गया। रचना से 3, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे। रचना अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होती हैं, याद रखेंगे। कमाई में प्रत्यय है, तो कमाई में आई प्रत्यय है ना। जो शब्द बाद में जिसका उच्चारण निकल रहा है आई, कमाई, आई, देख सक रहे हैं, तो देख रहे हैं आपका आई रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो काशी, आंसर रहेगा। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? कम से कम 8 सर्ग महाकाव्य में होने चाहिए, आंसर रहेगा 8, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वे शब्द जो किसी शब्द पर जोर देने का काम करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम विलोम शब्द नहीं बल्कि निपात शब्द कहते हैं, यहाँ पे आंसर रहेगा। निपात शब्द की परिभाषा याद रखनी है आपको। निपात शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निपात शब्द किसे कहते हैं ना, तो निपात याद रखिएगा अच्छे से, बार बार पूछा जाता है। असफल शब्द, असफल शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है ना, असफल में उपसर्ग है, तो अस आपका आंसर रहेगा, अस, है ना, आदसा अ वादशा। इसके बाद है प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, आंसर रहेगा। सूरज का ब्याह है, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत रहेगा आपका, ये देख सकते हैं सुआगत, है ना, सु प्लस आगत। देखिए मैं आपको एक एक करके बता दें जो जिसके हैं। ये प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। और ग्राम का तद्भव क्या है? तो ग्राम का तद्भव यहाँ पर गाँव आपको दिया गया है। तन का पर्यायवाची क्या है? तन का पर्यायवाची जो होता है काया होता है, आंसर रहेगा। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की रचना है। कबीर ने किसे श्रेष्ठ माना है? कबीर ने कर्म को श्रेष्ठ माना। सूरज का ब्याह, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रकार से आपकी ये सभी सही जोड़ियां मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी याद कर लीजिएगा, एक भी नहीं छोड़ने का है, आपको याद कर लेना है। आपको विचार का जो है ये क्या कहलाता है, मैं आपको बताता हूँ कि विचार जो होता है, विचार जैसे विचार का पर्यायवाची यानी कि इसका उल्टा, विचार का विलोम, याद रखिएगा, विचार का आचार, है ना, याद रखेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कौन थे? तो प्रेमचंद यहाँ पे माने जाते हैं उपन्यास सम्राट, प्रेमचंद को कहा जाता है। दही शब्द का तत्सम लिखिए। यहाँ पे दधी, दधी होगा दही का तत्सम। तत्सम क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द, है ना, हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट हुए तो वो तत्सम शब्द हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं दही का दधी रहेगा, आंसर आपका। यहाँ पे आपको मृत्तिका का भी तत्सम शब्द याद रखना है। मृत्तिका, देखिए मृत्तिका, मैं आपको जो जो बता रहा हूँ आपको सुनते जाना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। मृत्तिका का क्या होता है? मिट्टी होता है, तत्सम शब्द याद रखेंगे, क्योंकि किसी का भी यार पूछा जा सकता है, क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए। मृत्तिका का मिट्टी याद रखेंगे, जैसे दही का दधी है ऐसी मृत्तिका का मिट्टी है। कबीर का व्यवसाय क्या था? तो जुलाहे का आंसर रहेगा। काव्य के भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं काव्य के, आंसर याद रखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, आंसर याद रखेंगे। अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो कलम का सिपाही, आंसर रहेगा। झूरी काची के बैलों के नाम क्या थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, झूरी काची के बैलों के नाम, तो यहाँ पे हीरा और मोती दोनों के नाम थे, आंसर याद रखिएगा, हीरा मोती। यहाँ पे आंसर है आपका सत्य सत्य लिखिए। क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं सत्य सत्य। एक अंक वाला दृश्य काव्य एक अंकी कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। एक अंक एकांकी,
है ना। शब्द के आगे जुड़ने वाली शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है। उपसर्ग आपके क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग की परिभाषा याद रखेंगे, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, यानी कि शब्द के पूर्व जुड़ते हैं, पूर्व मतलब आगे, पहले, है ना। तो यहाँ पे शब्द के पहले जुड़ रहे हैं तो उपसर्ग कहलाएंगे, शब्द के बाद प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग याद रखना है। कबीर कर्मकांड के लिए के अनुयायी थे, असत्य रहेगा आपका। इसके बाद देखिए महाकाव्य में एक ही छंद प्रयोग होता है, बिल्कुल असत्य रहेगा, क्योंकि महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग रहेगा, तो ये रहेंगे आपके सत्य सत्य। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 6 नंबर का, देख सकते हैं कांजी हौस क्या है। कांजी हौस क्या है, उसमें बंद जानवरों का जीवन कैसा था, और कांजी हौस क्या था। इसमें ये भी इसका क्वेश्चन बनता है कि कांजी हौस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये भी याद रखेंगे। हाँ, कांजी हौस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, क्यों ली जाती है, ये याद रखेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों बैल आपसी में प्रेम का किस प्रकार प्रकट करते थे, दोनों बैलों की आपसी मित्रता कैसी थी, उनकी जो दोस्ती थी, पक्की वाली दोस्ती थी दोनों बैलों की, तो इसके बारे में आपको याद रख लेना है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे फायदेमंद हैं, याद रखेंगे, पेड़ पौधे कैसे फायदेमंद हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे जो जो आपको फायदा पेड़ों से मिल रहा है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देख सकते हैं ये आपको शब्द दिए गए हैं, देवर्षि हो गया, सरलाथ हो गया, नारीश्वर हो गया, निर्धन हो गया, तो यहाँ पे इनका संधि विच्छेद करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। हरी भूमि, माँ भाई, तन धन, है ना। पर्यायवाची साथ में आपको यहाँ पर नीर का भी याद रखना है। नीर यानी कि जल होता है, जल का पानी, ये आपको याद रखना है। दिए गए शब्दों के वाक्य में प्रयोग करें। अंतरिक्षयान, यात्री, वायुमंडल, प्रशिक्षण, और अन्य शब्द भी आप देख लेंगे। कबीर किस प्रकार के संत थे, तो कबीर किस प्रकार के संत थे चैप्टर में पढ़िए, आंसर मिल जाएंगे। जल्दी ही इनके सभी के आंसर दे दूंगा वैसे तो मैं अगले वीडियो में। कबीर समाज को सुधारने हेतु क्या विचार व्यक्त करते थे। रस की परिभाषा उदाहरण सहित। रस की परिभाषा, निपात शब्द किसे कहते हैं, देखिए मैं अभी बता रहा था आपको निपात शब्द क्या होते हैं। निपात शब्द जरूर से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आपसे बताया और इसमें भी। भक्ति काल की 2 धाराओं के नाम लिखिए। सगुण धारा की 2 विशेषताएं, 2 शाखाओं के नाम लिखिए। कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया। ज्ञान की आंधी मनुष्य पर क्या प्रभाव डालती है। निम्नलिखित की संधि कीजिए, है ना। ये आपको विच्छेद दिए गए हैं, इनको आपको इनकी संधि लिखना है। संधि क्या है ना, ये इनके कंप्लीट करेंगे, है ना। अतः, तथा प्लस ऐब, तथैव रहेगा। पौ प्लस अक, पावक रहेगा। सु प्लस आगत, सुआगत रहेगा। देवालय रहेगा आपका। इस प्रकार इन चारों को कंप्लीट कर लेंगे। निम्नलिखित को शुद्ध कीजिए। देख सकते हैं आपको शब्द दे दिए जाते हैं, आपको शुद्ध करके लिखने होते हैं। ये प्रस्ताव है, घृणा है, शीर्षक है, सम्राट है, तो ये दिए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आशीर्वाद जो है वो बार बार पूछा जाता है ना। आशीर्वाद कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। आशीर्वाद ये सही इसका रूप है आशीर्वाद का। कई बार गलत दे दिया जाता है कि सही लिखिए। आशीर्वाद, कंप्यूटर, ये सभी याद रखेंगे। कंप्यूटर बार बार भी पूछा जाता है, आशीर्वाद तो हर बार ही आता है। हेलेन केलर की तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उसकी विशेषताओं को अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो हेलेन केलर जो थी, इन्होंने जो है विश्व का 3 बार भ्रमण किया था। 3 बार इन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने 3 बार दुनिया घूमी थी। विश्व का भ्रमण 3 बार किया था हेलेन केलर ने। आंसर याद रखेंगे, यहाँ पर रहेगा आपका ये पूरा क्वेश्चन, इसका आंसर भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों की सहायता से कहानी बनाइए। तो आपको ये शब्द दिए गए हैं कुछ, पेड़, आकाश से, चिड़िया, इनको यूज करके आपको कुछ कहानी बनानी है। अपनी सुबह से रात की दिनचर्या लिखिए। अपनी सुबह से रात तक की आपकी जो दिनचर्या होती है उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाक में दम करना, हाथ पैर फूलना। एक और मुहावरा आप याद कर सकते हैं, ईद का चांद होना, है ना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ईद का चांद होना मुहावरा जरूर से याद रखेंगे। अंगूठा दिखाना, है ना, ठेंगा दिखाना, ये जरूर से आपको पता ही होगा क्या होता है, तो इसे याद रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं। मैं अन्य बता रहा हूँ, ये तो आपको करने ही हैं, साथ ही अन्य कर लेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। जैसे हम पर्यावरण पर निबंध लिखते हैं उसी प्रकार से आप इसमें 3-4 पॉइंट लिख दीजिए, आपके 3 अंक पक्के। पर्यावरण का निबंध जरूर से सीख लेना, है ना। तो पर्यावरण का निबंध सीख लेंगे, उसी में से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरोना महामारी से बचने के उपाय लिखिए। तो कोरोना का निबंध सीख लीजिए। उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों का श्वास क्यों कहा है। सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर लिखो। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखो, है ना। आपको सभी कर लेना है कंप्लीट जो जो बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रेमचंद जी की रचनाएं। प्रेमचंद जी की कोई 2 रचनाएं याद रखेंगे। उनका साहित्यिक परिचय आता है, हर बार आता है, आना ये यार। साहित्यिक परिचय, उनका साहित्य में स्थान क्या है प्रेमचंद जी का, ये याद रखेंगे। उनकी रचनाएं याद रखेंगे। भाषा शैली, साहित्य में स्थान क्या है वो याद रखेंगे, है ना। साहित्य में स्थान जरूर से याद रखना है और उनकी रचनाएं याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्यांश
का किसी एक काव्यांश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको काव्यांश दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ऊंचे कुल क्या क्या जन्मियाँ जे करनी, इस प्रकार से आपको काव्यांश दिए गए, इनकी व्याख्या करनी है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं अपने प्राचार्य को आपको क्या करना है, 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश लिखना है। लेकिन आपको अन्य कोई पूछ लिया अगर तो क्या करेंगे, तो आपको यही नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको टीसी की एप्लीकेशन जो लिखी जाती है ना हिंदी वाली, ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र की, वो कंप्लीट कर लेंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र की कर लेंगे और ये 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश की जो प्रार्थना पत्र होता है इसे कंप्लीट कर लेंगे। बस 2 कर लेना और कुछ नहीं करना। ये मित्र के लिए आपको मित्र को बधाई पत्र लिखना होता है। अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में भी मित्र को एक पत्र होता है, वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बस ये तो कर ही लेना है कि अपने ये अवकाश की छुट्टी के लिए कर लेंगे। और स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी की एप्लीकेशन जरूर से कर लें, हिंदी में बार बार आती है। देखें अब निबंध कौन से पूछे जाने हैं आपके निबंध। यहाँ पे आपको निबंध 4 अंक का आपका आता है। देखेंगे विज्ञान के चमत्कार, कोरोना महामारी एक समस्या, और पर्यावरण पे मैंने अभी आपको बताया कि पर्यावरण पे जरूर से निबंध याद कर लेंगे। पर्यावरण पे आपको कर लेना है, पर्यावरण बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, यदि आपने अभी ये तैयार कर लिए तो आप त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर लाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि आपने ये सभी कंप्लीट कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सभी जरूर से तैयार कर लें, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियोज़ में आपको इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे पूछे गए हैं यार, बहुत सारे पूछे गए हैं। इसी प्रकार से हम सभी को बताते हैं, कंप्लीट रहेंगे आपके, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जल्दी ही अगला वीडियो आएगा जिसमें सभी के आंसर मिल जाएंगे।